तो आज मैं जा रहा हूँ रूमतेक मोनेस्ट्री। मोलन जी, इस मोनेस्ट्री के बारे इतिहास के बारे में आप क्या बता सकते हैं? इतिहास एक्चुअली ये मोनेस्ट्री बनाया था, ये मोनेस्ट्री बनाया था 1961 में बनाया था। तो 1961 में बनाया था। आपको एक सीक्रेट भी मैं बता देती हूँ कि एक्चुअली ना यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे मोनेस्ट्री में मेरी बातचीत हुई है और बहुत जानकारी दी है। नमस्ते, मेरा नाम है अमृत और इस वक्त हूँ मैं सिक्किम में एक बहुत पुरानी मोनेस्ट्री में। इसका नाम है रूमतेक मोनेस्ट्री। और रूमतेक मोनेस्ट्री को सिक्किम की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री कहा जाता है और तिब्बतियन बुद्धिज़्म में इसकी बहुत मान्यता है। 1734 में नौवें करमापा लामा जो थे वांगचुक दोरजे, उन्होंने इसे बनाया था। और उसके बाद 1959 में जब 16वें करमापा रांगजुंग दोरजे वो तिब्बत से भागकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये जो मोनेस्ट्री है इसका बहुत बुरा हाल है। तो उनको सिक्किम की रॉयल फैमिली ने बहुत सारी जगह ऑफ़र करी, लेकिन उन्होंने यहीं पे डिसाइड किया कि इस मोनेस्ट्री को अपनी जो गद्दी है उसको यहाँ पे बनाएंगे। तो मेरे पीछे जो अभी आप घर देख रहे हो वो 16वें करमापा लामा का ही एक पुराना घर है जो इस वक्त खंडर में बदल चुका है। लेकिन इस साइड मेरे पीछे जो आप देखोगे, पीछे मोनेस्ट्री है और यहाँ पे गोल्डन स्तूप है। और ये जो है ये इंस्टीट्यूट है जिसमें बौद्ध भिक्षु बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। फ़िलहाल बच्चे यहाँ से बिहार गए हुए हैं गया में, तो इस वक्त इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी शांति है। लेकिन आप देख सकते हो कि इनका पुराना आवास जो है ये अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में है। ये जगह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई, सामने बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं और पीछे नदी है। तो ये पुराना घर उन्हीं का है। फ़िलहाल तो ये खंडर हो चुका है और बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है ये। अंदर बस कुछ रहा नहीं है, सामान रखा है और लकड़ियाँ रखी हुई हैं। बाकी जो है ये बिल्डिंग बिल्कुल ठीक हालत में है। पुरानी जो प्राचीन पेंटिंग्स हैं, प्राचीन तो नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन 30-40 साल पहले की भी जो ये पेंटिंग्स हैं ये बहुत ही अच्छी अवस्था में अभी तक है। मोलन जी, इस मोनेस्ट्री के बारे इतिहास के बारे में आप क्या बता सकते हैं? इतिहास एक्चुअली ये मोनेस्ट्री बनाया था 1961 में। जब अभी प्रेजेंट में तो हमारा 17 गुरु जी जो कर्मपा उगेन ठिले दोर्जी जो ये मोनेस्ट्री बनाया था 16 अवतार ने, जो इसका नाम है रंगजुंग रिक्पी दोर्जी। तब ये मोनेस्ट्री बनाया था 1961 में बनाया था। तो 1961 में बनाया था। आपको एक सीक्रेट भी मैं बता देती हूँ कि एक्चुअली ना यहाँ पे सिर्फ हमारा बुद्धिस्ट का ही जो जितना भी पेंट है यहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट का ही पेंट है। लेकिन आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं वहाँ पे गणेश जी का भी है। अच्छा। और गणेश जी का इसलिए बनाया हुआ था कि जब 1961 में ये मोनेस्ट्री बनाने के लिए मतलब स्टार्ट हो रहा था ना, बनाने के लिए प्रोसेस हो रहा था। बीच में थोड़ा दिक्कत हो रही थी कि कोई मतलब गिर के चोट पड़ रहा था, किसी को मतलब थोड़ा तकलीफ हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा होने लगा था इससे। तो गुरुजी ने बताया कि अभी समय नहीं अच्छा नहीं चल रहा होगा, शायद कुछ दिन के लिए रख दो। तो ऐसे ही 2-3 महीने तो ऐसे ही रख गया था, मतलब काम रुक गया था ना। तो जल्दी भी बनाना था, ये फिनिशिंग जल्दी होना था। और वो मतलब थोड़ा चोट के वजह से मतलब आदमी लोग भी कंटिन्यू हो नहीं पा रहा था ना। तो एक दिन गुरुजी जब 16 गुरुजी ऊपर सोते वक्त एक गुरुजी को ड्रीम में भी गणेश जी भी आया था। तो गणेश जी ने भी कुछ हेल्प कर रहा था कि मनुष्य बनाने के लिए कुछ पत्थर वगैरह मतलब लेके आ रहा था। तो गुरुजी को सुबह मॉर्निंग को ऐसा वाला बिलीफ हो गया कि अब तो गुरुजी गणेश जी भी आ गया बनाने के लिए, शायद कुछ तकलीफ नहीं होगा अब तो फिर यहाँ का जितना भी ले पीपल, जितना भी यहाँ का आदमी लोग होते हैं ना, तो सबको बुला के ना, तो गुरुजी ने फिर अनाउंसमेंट दिया कि आप लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि अब तो कुछ दिक्कत नहीं होगा शायद, क्योंकि गणेश जी भी मेरा ड्रीम में आया था, उसने भी कुछ हेल्प कर रहा था ये मनुष्य के लिए। तो उसके बाद कुछ तकलीफ भी नहीं हुआ, तो मनुष्य भी कंप्लीट हुआ था।
तो उसके बाद जितना भी यहाँ पेंटर है ना, तो उन लोग सब सिर्फ मतलब उन लोग भी तिब्बत से आया था बनाने के लिए। और वो पेंटर को गुरुजी ने बोला है कि जब ख़त्म होने वाला था ना, तो लास्ट में ये इन्फॉर्म ये गुरुजी मतलब गणेश जी का भी एक तस्वीर ज़रूर बनाना। तो इसलिए गणेश जी का यहाँ पे बना हुआ अच्छा, था। ये गणेश जी हाँ जी, दिखा सकता हूँ हाँ मैं जी, हाँ जी, कैमरे में? बिल्कुल। हाँ जी। तब ये 1961 में बनाया था और 1964 में कंप्लीट हुआ था। तो उस टाइम में ना एशिया में सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट था ये मोनास्ट्री। पहले तो तिब्बत में ही हुआ करती थी, लेकिन जब ये 1964 में ना, दैट टाइम में हमारा ये मोनास्ट्री एशिया में सेकंड हाईएस्ट में आते थे, लार्जेस्ट में, बड़ा में। तो उसके बाद सब अच्छा ही चल रहा था मोनास्ट्री में, लामा लोग सब अच्छा ही था। लेकिन उसके बाद थोड़ा साल के बाद में गुरुजी भी थोड़ा बीमार होने लगा था। तो गुरुजी को पता मतलब चल जाते हैं उन लोग का एक्चुअली वो लग जाने वाला है। तो गुरुजी ने 16 गुरुजी ने अपने आप मतलब वो खुद ही लिख के दिया था कि सब कुछ मेरा अगले जन्म कहाँ पे होने वाला है, अच्छा। नाम क्या है और माँ पिता का नाम क्या है और कैसे जन्म मतलब किसी जगह में मैं पैदा होने वाला हूँ, वो सब लिख के दिए थे मतलब दिया करते थे ना। तो उसके बाद 4 साल के बाद ना जो 16 गुरुजी ने ये चिट्ठी दिया था ना, तो उसके बाद जो अभी प्रेजेंट में आपने देखा होगा जो तस्वीर में जो सीट में जो एक बड़ा सा तस्वीर था ना, वो ये 17 आपको मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ, यहाँ से आप ले सकते हैं फोटो। यहाँ से खींच सकते हाँ जी, एक्चुअली अभी प्रेजेंट में गुरुजी यही है उगिन ठिले 2017 कर्म पर। और अभी गुरुजी जो 17 गुरुजी है ना, अभी तक यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि थोड़ा अभी गुरुजी टीचिंग की वजह से थोड़ा बिजी हो गए है ना। तो सब अभी गुरुजी तो पहले तो हिमाचल जो मैक्लोडगंज है ना, वहाँ पे रहते थे। दलाई लामा जी। हाँ जी, दलाई लामा के साथ ही रहते थे। और उसके बाद ना वहाँ पे जो थोड़ा टीचिंग की वजह से उधर यूरोप चला गया, अभी तक आया नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा वहीं पे बिजी है गुरुजी। तो हम लोग को मिलना है मतलब कुछ ज्ञान लेना है तो हम लोग ऑनलाइन से जो क्लास होते हैं ना, सो उसी तरीके से होते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे आया नहीं। और जितना भी यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं ना, सब लोग ये पूछते हैं कि हम लोग को यहाँ पे इतना ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा मोनास्ट्री के वहाँ पे तो इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब यही नहीं था वहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों रखा है। एक्चुअली ना यहाँ पे जो कर्मापा का जो ब्लैक हेड है वो किसी का पास नहीं है, हाँ, वो ऊपर जो रखी है। हाँ जो वो ऊपर रखा हुआ है, वो इंडिया गवर्नमेंट खुद वहाँ उस रूम को सील मतलब करके रखा हुआ है। जब तक यहाँ पे गुरुजी नहीं आएगा ना, तो वो बंद ही रहेगा। हम लोग को भी अभी तक मतलब दर्शन नहीं मिला है। हम लोग भी एक्चुअली उसी दिन का इंतज़ार करके बैठा हूँ कि गुरुजी कब यहाँ पे आएंगे और वो हम लोग को कब ब्लेसिंग मिलेंगे, दर्शन कब मिलेंगे, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। लेकिन अभी जो हमारा सिक्किम का गवर्नमेंट है ना, जो SKM, वो अभी उन लोग को मतलब थोड़ा लेटर वगैरह मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुरुजी को भी कब आओगे, गुरुजी को मतलब एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि आप सिक्किम कब आओगे। और सेंटर से भी बात हो रहा है अभी, लेकिन अभी गुरुजी इंडिया में आए नहीं ना, तो अभी सेंटर भी कुछ कर नहीं सकते स्कूल में, क्योंकि गुरुजी आउट ऑफ इंडिया में। तो इफ़ इंडिया में हो तो आई थिंक कि गुरुजी पहले आ चुके होगा शायद यहाँ पे। ब्लैक हेड जो है, हाँ जी, उसके बारे में आप थोड़ा सा हाँ जी, ब्लैक हेड हम लोग इतना ज़्यादा प्रीशियस क्यों मानते हैं कि एक्चुअली ना पहले आज से 1000 साल जो पहले का बात है ये, जब फोर्थ कर्मापा है ना, जो फोर्थ कर्मापा गुरुजी ने जब तिब्बत में प्रचार कराया था ना, जो इम्पावरमेंट मतलब दे रहा था, टीचिंग दे रहा था, धर्म प्रचार दे रहा था, तो उस टाइम में चाइना का राजा भी आया था वो ब्लेसिंग के लिए वो प्रचार में। तो उस टाइम में चाइना के राजा ने एक मतलब ऐसा वाला ब्लैक हेड देखा था कि वो एक्चुअली ना गुरुजी का सर, आप लोग क्या बोलते हैं, सर सिर ही बोलते हैं ना, सिर, हाँ सिर में ही है एक्चुअली। रेल जो ओरिजिनल होते हैं ना, जो वहीं पे सिर में ही है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि वो सिर्फ उन लोग ही देख पाते हैं कि कोई बड़ा लकी पर्सन होते हैं ना, जो एकदम क्या बोलते हैं आप लोग, जो लकी पर्सन बोलते हैं ना हम लोग, उन लोग ही देखने के लिए मिलते हैं उन लोग को। सो उस टाइम में ना चाइना का राजा ने उस जो कर्मापा गुरुजी का जो सिर में जो ब्लैक हेड है ना, उस टाइम में सिर्फ चाइना का राजा ने मतलब दर्शन किया था। तो उसके बाद जब टीचिंग ख़त्म होने के बाद, जो धर्म प्रचार ख़त्म होने के बाद, तो चाइना का राजा कर्मापा गुरुजी के
रूम में गया था कि मिलने के लिए थोड़ा बातचीत करना है। तो गुरुजी ने मतलब चाइना का राजा ने रिक्वेस्ट किया कि जो आपका जो सिर में जो ब्लैक हेड है ना वो सबको मतलब दर्शन देने से अच्छा होगा। तो मतलब उसको दर्शन देने के लिए क्या मतलब प्रोसेस क्या क्या है आप दे सकते हो दर्शन आदमी के लिए जितना भी पब्लिक के उन लोगों को देने से उन लोग का भी थोड़ा मतलब ब्लेसिंग मिल जाते। तो गुरुजी ने भी बोला कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है सब बता दिया। जो मेडिटेशन मतलब लामा लोग होते हैं ना, जो बिच्छू लोग जो मेडिटेशन करने जो पहाड़ में रहने वाला उन लोग को बोला के ना जो पूजा करने के लिए बोला था चाइना का राजा ने। और पूजा कर के बाद ना ये बताया कि एंजल्स लोग जो एंजल्स होते हैं ना एंजल्स परी उन लोग को बोला के ना 1000 एंजल्स बोला के उन लोग का जो कपल होते हैं ना कपल्स उसी का वो बना हुआ है जो अभी यहाँ रूमटेक मोनास्ट्री में है जो ब्लैक हेड। हाँ और तो वो आम पब्लिक को देखने को हाँ अलाउ जी अभी तक तो 16 गुरुजी तक तो सबने मतलब दर्शन किया हुआ है, लेकिन अभी 17 गुरुजी का जो हम लोग जैसे कि अभी हम लोग बिच्छू है ना 17 गुरुजी का हम लोग ने अभी तक देखा नहीं, क्योंकि 16 के बाद गुरुजी अभी 17 है ना, अभी 17 तो अभी यहाँ पे आया ही नहीं। तो अभी वो तो जो ब्लैक है तो अभी यहीं पे जो इसलिए इसके लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा वो ITBP लोग यहाँ पे सिक्योरिटी रखा हुआ है। आपको कुछ ऐसी जानकारी है कि जो करमापा है जो सबसे सीनियर हाँ जी कैसे चुने जाते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है? क्या पिछले करमापा कुछ ऐसा हिंट देते हैं? हाँ जी इसमें हम लोग चूज नहीं करते, वो गुरुजी खुद लिख के देते हैं कि मेरा अगले जन्म कहाँ पे होगा, अच्छा। माँ पिता का नाम क्या होगा और मैं किस जगह में मैं आने वाला हूँ, वो सब डिटेल्स लिख के जाते हैं। और उसका जो नीचे का गुरुजी लोग होते हैं ना, जैसे कि पहले राजा होते करते थे और राजा का जो नीचे मंत्री लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग अभी यहाँ कर्मपा गुरुजी का और नीचे जो बड़ा गुरुजी लोग होते हैं ना उन लोग जाते हैं ढूंढने के लिए, जो उन लोग का प्रोसेस होते हैं कि मतलब कैसे ढूंढा है वो तो गुरुजी लोग को ही पता है। और जो ये लेटर भी गुरुजी उन्हीं को देते हैं कि जो गुरुजी का नीचे का जो गुरुजी होते हैं ना जो सबसे बड़ा उसी को देते हैं। ऐसा मतलब हम लोग जैसे को तो नहीं मतलब हम लोग तो नहीं मिलते, और वो सिर्फ उन लोग के देते हैं कि जैसे कि मतलब गुरुजी को नीचे का जो गुरुजी होते हैं ना हाँ इसी को दे के जाते हैं। यहाँ पे कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं? एक्चुअली अभी प्रेजेंट में तो शायद 150-200 होगा शायद। और लेकिन अभी तो छोटा छोटा भी बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन छोटा छोटा जो बच्चे लोग होते हैं ना उन लोग तो अभी उन लोग आने के बाद यहाँ पे एक मोनास्ट्री है जो मोनास्ट्री का ही जो एक सॉरी स्कूल है, सो वहाँ पे क्लास 8 तक वहीं पे भेज देते हैं। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ सब फ्री है, जो पढ़ाई वगैरह सब वहीं पे होते हैं। और उसके बाद इन लोग थोड़ा मतलब एजेड होते हैं ना, तो उसके बाद आफ्टर 16 ईयर्स 15 ईयर्स यहाँ पे आते हैं उन लोग। सो यहाँ आके जो पूजा पाठ वगैरह जो हमारा जो बेसिक होते हैं ना जो मोनेस्ट्री का जो बेसिक क्या क्या है कि जो पूजा पाठ करना और वो रिचुअल डांस और वो जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं ना हम लोग यहाँ बजाने वो सब आप मतलब सीख जाओगे ना, आपको मतलब ज्ञान मिल जाता है ना, तो उसके बाद आप थोड़ा सीनियर भी बन जाओगे। तो उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक गुफा जाने के लिए मेडिटेशन के लिए आपको पूछ लेते हैं कि मास्टर लोग आपको जाना है कि आप रेडी है कि नहीं है। तो आप इफ़ आप रेडी हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे ना 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते 3 घंटे ऐसे रहना होगा, लगभग 4 साल लगेगा आपको। और वो कोई गुप्त जगह होती है? हाँ जी गुप्त जगह अलग से जगह होते हैं वहाँ पे जो जंगल में होते हैं ना, पहाड़ों हाँ जी पहाड़ों में होते हैं। और वहाँ पे जाके ना आपको 4 साल में सिर्फ आपको देखने के लिए आसमान ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। हाँ, और सोना है तो आप एक नशा एक बेड भी नहीं मिलेगा आपको, वहाँ जो मेडिटेशन करके सोना होगा। अब भोजन का क्या करते हैं? भोजन अंदर ही होते हैं, अंदर ही हाँ जी अंदर ही होते हैं। आपको सिर्फ देखने के लिए तो आसमान ही मिलेगा और बाकी कुछ सब अंदर ही होते हैं आपको, मतलब टॉयलेट वगैरह खाना पीना सोना सब अंदर ही होते हैं। और आपको कोई पेरेंट्स मिलना है तो मिल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा इंडोर से बात करना है, इंडोर और आउटडोर से बात करना है, लेकिन शक्ल देखे नहीं। और उसमें ना आपको इतना ज़्यादा सीक्रेट क्लास होते हैं कि एक्चुअली मुझे भी इतना ज़्यादा मालूम नहीं, क्योंकि मैं अभी तक वहाँ पे गया नहीं। तो एक्चुअली वहाँ पे ना ये सिखाते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ द लाइफ, हम लोग किस चीज़ के लिए बने हैं और हम लोग किस चीज़ के लिए दुनिया में आया, क्यों आया। और हम लोग तो ये मानते हैं कि मान लो कि आप लोग जब जैसे कि सिटी में बैठते होते हैं ना, तो सिटी में हम लोग ये मानते हैं कि आप कोई बड़ा सा बंगला बनाओ और एक गाड़ी और बीवी एक
वो तो आप लोग हम लोग ये मानते हैं कि हाँ वो तो आदमी बन गया। वो लाइफ को देखे ना ऐसा वाला फील करते हैं कि उन लोग अभी तक भी उन लोग को मतलब पता नहीं चल रहा है कि इन लोग अभी भी तकलीफ में चल रहा है। तो हम लोग ये मानते हैं कि मान लो शादी करके एक अच्छा सा घर बनाए तो हाँ उन लोग तो एक आदमी बन गए, लेकिन उन लोग का तरफ से ये देखते हैं कि उन लोग अभी भी सफरिंग कर रहे हैं लाइफ में। अभी तक उन लोग को मालूम ही नहीं पड़ा कि एक्चुअली व्हाट्स द लाइफ, सो हम लोग क्यों आया है। सो हम लोग तो यही मानते हैं कि हाँ बस एक अच्छा सा जॉब हो और एक अच्छा सा गाड़ी हो घर हो तो सेटल हो जाएंगे, लेकिन उन लोग ये नहीं मानते। तो जो जो भी लामा यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, हाँ जी। क्या वो मतलब सामाजिक जीवन जीते हैं, शादी करते हैं वो लोग? नहीं, एक्चुअली मोनेस्ट्री में अलाउ नहीं है, अलाउड नहीं है। लेकिन आपको ज़बरदस्ती भी नहीं है कि आप एक बार लामा बन गए तो तो आप नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते, हाँ जी, आप आ सकते हाँ हो जी वहाँ पे। आ सकते हो। और फिर लामा हो के बाद भी आपको इफ़ इंटरेस्ट है तो आपको मतलब कोई फैमिली प्रॉब्लम होते हैं ना, जैसे कि फैमिली देखना हो, आपको कोई मतलब बाहर जाना हो, कुछ करना हो, कुछ कमा के कुछ माँ पिता को देखना हो तो आप जा सकते। अच्छा। हाँ, लेकिन जितना भी आपने वो जो पहले वो फर्स्ट टाइम आते हो जो कसम लिया है ना उसको बैक कर सकते हो, लेकिन आपको ज़बरदस्ती नहीं कि यहीं पे एक बार आ गया तो यहीं पे रहना है। अपना अपना एक एक इच्छा है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मैं तो अभी 20-21 साल हो गए यहाँ। 20 हाँ साल जी, यहीं पे हैं? हाँ जी 20 हो साल। गए। आप घर जाते हैं? हाँ जी, छुट्टी में जब मैं आया था ना तो सबसे छोटा मैं ही था यहाँ पे। अच्छा। एक्चुअली मोनेस्ट्री ना दैट टाइम में मुझे अलाउ नहीं कर रहा था क्योंकि हाँ। मैं बहुत छोटा हो गया था, बोला था ना गुरुजी। तो तो छोटे जो बच्चे होते हैं हाँ यहाँ जी, पे आते हैं, उन कैसे ख्याल रखते हैं उनका, कौन उन रखता लोग है? जो सीनियर लोग होते हैं ना जी। उसी को मतलब एक एक सीनियर को एक एक जूनियर जो बच्चा लोग होते हैं ना वो जिम्मा देते हैं उन लोग का, सब देखने के लिए उन लोग ही देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो सब पुरुष है ना, महिलाएं नहीं है, तो छोटे बच्चे हाँ बिना जी, माँ के से कैसे रहते हैं? रह लेते हैं? नहीं रह लेते हैं, इतना ज़्यादा है अभी तो 60-70 होगा शायद हाँ। छोटा छोटा बच्चा लोग, लेकिन सब बड़े लोग जो सीनियर लोग होते हैं ना, जैसे कि हम लोग अभी सीनियर में है तो हम लोग ही देख देख लेते हैं। उन लोग ऐसे टाइम पास भी हो जाते हैं, उन लोग के साथ रहना और उन लोग के साथ बातचीत करना ऐसे ही हो जाते हैं, आदत पड़ता है ना। तो पहले पहले तो उन लोग को भी थोड़ा तकलीफ हो रहा था क्योंकि यहाँ पे तो सब बड़ा बड़ा है, उन लोग का साइज़ के कुछ कोई भी नहीं होते ना, लेकिन उन लोग भी हम लोग के साथ एडजस्ट मतलब थोड़े धीरे धीरे हाँ जी थोड़ा मतलब धीरे धीरे होने लगता है, तो उन लोग को भी आदत होती है यहाँ पे रहने के लिए। बहुत अच्छी यहाँ पे मोनेस्ट्री में मेरी बातचीत हुई है और बहुत जानकारी दी है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आईटीबीपी की बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। दिख भी रहा है, जैसे नीचे से आप चढ़ोगे तो आपका आधार कार्ड नंबर या आईडी नंबर नोट करेंगे और सब एंट्रेंस पे सब जगह सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऊपर वहाँ पे अभी किसी को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक हैट रखी हुई है, ब्लैक हैट, जो 16वें करमापा हैं, मतलब वो जो इनके करमापा हैं सबसे बड़े, वो पहनते थे। तो अभी 16वें करमापा के डेथ के बाद वो हैट इन लोगों ने देखी नहीं है, तो उसको एक कमरे में रखा गया है। उसी की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा बोलते हैं कि आईटीबीपी की सिक्योरिटी है उसकी वजह से, क्योंकि आमतौर पे मोनेस्ट्रीज़ में सिक्योरिटी होती नहीं है, पीसफुल जगह है, कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा एक छोटा सा पेड़ है, मैंने दूर से देखा, फोटोग्राफी उसकी अलाउड नहीं थी, तो वो पेड़ 16वें करमापा ने लगाया था और बोलते हैं कि 100 साल हो गए हैं उसको लगाए हुए, और वो उतने का उतना ही पेड़ है, पौधा है, उसको बोले तो ठीक है। यहाँ से एक यही इसी की पुरानी मोनेस्ट्री है, वो देखने अभी चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसी दिखती है और क्या है उस मोनेस्ट्री में। आप रूमतेक मोनेस्ट्री आते हो तो या तो गाड़ी सड़क के साइड में पार्क कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के वैसे नीचे पार्किंग भी है, तो यहाँ पे पार्क कर सकते हो, क्योंकि मोनेस्ट्री तक बाइक या 4 व्हीलर ले जाना अलाउड है नहीं। पहुँच गए हैं पुरानी वाली मोनेस्ट्री पे, और सिक्योरिटी वाले भैया मुझे सही बोल रहे थे कि सब लोग नई मोनेस्ट्री में आते हैं, पुरानी मोनेस्ट्री में कुछ कोई नहीं आता है। हेलमेट यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि कोई ऐसा है नहीं। ये जो है ये पुरानी मोनेस्ट्री है, उसके बाद वो नई मोनेस्ट्री जो है वो डेवलप की गई है। तो चलिए अंदर देखते हैं अगर कैमरा अलाउड कर है कि नहीं यूज़ करना। तो ये जो है ये पुरानी मोनेस्ट्री है,
रूमतेक की, और इस वक्त बंद है। बता रहे थे कि सुबह पूजा के टाइम पे ये खुलती है और दोपहर में 2:30 बजे पूजा के टाइम पे खुलती है, उसके अलावा ये बंद रहती है। तो चलिए बाहर से ही हम यहाँ के दर्शन कर लेते हैं, अंदर तो जाना संभव है नहीं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसी दिखती है आसपास से। तो इस मोनेस्ट्री के तो अंदर जाने को मिला नहीं क्योंकि बंद है। अ, तो लेकिन मेरी एक थी तमन्ना कि मैं पुरानी मोनेस्ट्री भी देख कर आऊँ, वो किस हाल में है और कैसी दिखती है। नए वाले में तो सभी टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन ये पुराने वाले में आप देखोगे कि मेरे अलावा कोई भी नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। जो एक बंदा मिला था वो केवल यहाँ का केयर टेकर थे, तो उनके अलावा यहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, इसको बहुत संभाल के रखा गया है। तो अंदर से मैं इसको नहीं देख पाया, ये अफसोस की बात है, लेकिन ठीक है। नई वाली देख ली है अंदर में, और काफ़ी डिटेल से बातचीत भी हो गई है, काफ़ी जानकारी मिल गई है, तो ये भी अच्छा है। तो कुछ ऐसा मौसम है गैंगटॉक से 23 किलोमीटर ऊपर रूमतेक में। तो इसी के साथ ये वाला जो व्लॉग है इस मोनेस्ट्री का वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं एक अगले व्लॉग में कुछ नई जानकारी के साथ, सिक्किम के कुछ नए प्लेसेस के साथ, और कुछ नई कहानियों के साथ। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। नमस्ते, थैंक यू।